सलाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर एक नया मैसेज एंड संदेश जो कि है डिवाइन की तरफ से। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी आप सभी के लिए। पिछली मैंने वीडियो में एक बात कहा था आपसे कि ये अर्थ पोर्टल जो खुला है ये इसकी एनर्जी बहुत हाई है और बहुत पॉजिटिव है। बट इस चीज़ को समझ पाना हम सब के कह सकते हैं कि हम सब की क्षमता से परे है। क्योंकि ये जो एनर्जी जैसे जैसे हमारे अंदर आई है, या जैसे कि अर्थ की पोर्टल जो एनर्जी ओपन हुआ, जो कि ये इस पे हुआ शिवरात्रि पे, तो इसमें क्या हुआ ना कि हम जिस एनर्जी से भाग रहे थे, या फिर हम जिस पर्पस से भाग रहे थे, या फिर हम अपने लाइफ के उद्देश्य से भाग रहे थे, उन सब को इस एनर्जी ने ना हिट किया है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो बात अलग है, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ एक परे की बात है, मतलब अलग बात है। लेकिन जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसकी बात मैं करूँ तो ये जो है आपके अंदर के बहुत डीप जाके आपको जैसे पिन किया है। एक होता है ना कि जैसे कोई चीज़ एक अंदर तक जाके चुभती है, वो इस तरह की एनर्जी है। इस एनर्जी ने ना सबके जीवन में एक तरह से बैराग वाली एनर्जी को क्रिएट किया है। सबके मन में एक बार ये थॉट लाया है कि यार मैं अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, या मुझे क्या बनना था, मैं लाइफ की दुनिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे थॉट्स ना आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये जो एनर्जी है आपके अंदर की उस लाइट को स्पार्क कर रही है जो आप बहुत समय से उसे अनदेखा कर रहे थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था। लाइक ये जो एनर्जी है ना, ये हमारे अंदर की उन सारी एनर्जीज़ को बाहर ला रही है जिसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, या फिर हम उसको इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि मैं जितना इस एनर्जी को समझी हूँ, साथ में जो मुझे मैसेजेस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग मैं इस एनर्जी को देख के काफ़ी सरप्राइज़ हुई हूँ। क्योंकि हम हर कोई यहाँ पे वीडियोस में या मैं खुद जो आपको बार बार ये मैसेज देती रहती थी कि अपने आप पे काम करो, बिना अपने आप को जाने आप इस जर्नी से नहीं समझ सकते, इस जर्नी को नहीं पार कर सकते। तो ये चीज़ हम सब बोलते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। तो मैं मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं इसीलिए ये अर्थ पोर्टल की एनर्जी क्रिएट हुई है, ताकि लोग अगर जो नहीं समझ पाए हैं अब उनको इस तरीके से समझाया जाए। तो यानी कि कह सकती हूँ मैं आपसे कि ये पहले तो आपके जीवन में एक बवाल सा लाएगा, तूफान सा ला के खड़ा कर देगा आपके इमोशंस में, आपके बिहेव में, आपकी थिंकिंग में। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सब कुछ ना जैसे लग रहा होगा कि जैसे कि यूज़लेस टाइप्स की एनर्जी लग रही होगी, कि कुछ है ही नहीं, क्या ही है। मतलब कि मैं कैसे समझाऊँ आप सबको। लाइक जैसे कि आपको एकदम से अकेला फील कर रहे हैं। लाइक जैसे कोई डीएम नहीं, कोई डीएफ नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं। मतलब एकदम से जैसे कि आप एक ऐसे जोन में आपको आ गए हैं, या आपको लाया गया है कि आप जहाँ अकेले में रह कर के समझें। लेकिन अब यहाँ पे आप समझ तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी को आप डबल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं। लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी का वार है, नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट है। वो इफ़ेक्ट होता है लेकिन वो कुछ समय के लिए है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर कंटिन्यू आपके मन में ये चीज़ आ रही है, बार बार आपके मन में एक डिटैचमेंट, एक बैराग जाग रहा है, तो ये आपके लिए एक बैकअप कॉल है डिवाइन की तरफ से। बिकॉज ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये आपको तब तक सुकून से नहीं बैठने देगी जब तक कि आप अपने लाइफ के पर्पस को ना समझ लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ ना मेरे खुद के साथ में हुई है। मैं देखो, आपको पता है मैं आपके साथ पर्पस कर रही हूँ, सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे और प्रोवोक किया गया है कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। इस तरीके से ना मतलब हमारे अंदर की उस चीज़ को निकाला गया है जिसके बारे में शायद कभी हमारी ध्यान ही नहीं था, कभी हमारा फोकस ही नहीं था। तो कहीं ना ये जो पोर्टल है, ये अर्थ की हर एक जीव जंतु जाति प्रजाति सबके लिए है। तो यहाँ पे सबकी वाइब्रेशंस
हाई हो रही है। आप अगर ज़रा सा भी अगर नेचर में गए हैं तो पेड़ पौधों को देखिए, उनके अंदर एक अलग ही रूहानियत नज़र आएगी आपको। अगर आप पशु पक्षी को देख रहे हैं तो उनके अंदर एक अलग ही चहचहाहट, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही मस्ती जैसा झलक रहा होगा। अगर आप आसपास के डॉग पैट्स को देखें तो उनके अंदर भी ना एक अजीब सी क्रिएटिव हो रही होगी। मतलब अगर आपने पैट रखा हुआ है तो वो अजीब सा हरकत कर रहा होगा, या फिर बिल्कुल शांत हो गया होगा, जैसे कि कुछ समय से एकदम से शांत, जैसे कोई बीमार हो या कुछ उसको अंदर कोई परेशानी हो, ऐसा भी आपको लग सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो बीमार है या कोई परेशानी है। एक्चुअल में ये सब भी इस एनर्जी को डीप लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं, डीप लेवल पे इसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो अर्थ पोर्टल है, इसके अगर आप अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप आगे की लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं तो आप बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज मुझे बताना था आपको ये मैसेज। क्योंकि अगर जैसे ही आप इन सब से नहीं जुड़ पाएंगे, आप अपने अंदर के लाइट को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप इस अंधेरे से बाहर नहीं आएंगे, जो अंधेरा आपके जीवन में आता है, जाता है, आता है और जाता है। तो इन सबको अच्छे से समझना है। दूसरी नंबर बात कि बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम हमको नींद नहीं आ रहा है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नींद में हो रहा है। तो देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे जीवन में एक नया पैगाम कह रही थी मैं, एक नया मोड़ शुरू हो रहा है, जब एक नया बिगनिंग होती है, एक नई शुरुआत होती है, तो उससे पहले ना हमें एनर्जीज मिलती हैं ताकि हम उसको सरवाइव करें। तो उसके लिए हमें अपने आप में कीपेबल होना होता है। तो अभी आपकी बॉडी अगर सो नहीं रही है तो इसका मतलब है कि आपने ना बहुत एनर्जी को कंज्यूम करके रखा है, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन और अजीब सा बिहेव आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस, अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करें। समझने के लिए एक ही काम है, एकांत, खुद के साथ जुड़ना, खुद के साथ बैठना। फिर भी अगर रिलीफ नहीं मिलता है ना, तो जर्नल बुक जो आपकी होती है उसमें लिखना शुरू करो, जो मन में आता है लिखना, जो अंदर चल रहा है ना वो सबको लिखो, और उसके बाद शांति से पढ़ो। आपके बहुत सारे आंसर्स खुद आपकी अंतर सोल या अंतरात्मा आपको आपके द्वारा लिखवा देगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिल जाएगा। क्योंकि ये जो अभी की जो चिड़चिड़ाहट है, घबराहट है, एक बेचैनी है, एक एक उदासी सा है, लेकिन उदास है नहीं, कोई रीज़न नहीं है लेकिन है। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल नहीं है, और इसके लिए कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि छू मंतर किया और हो गया। ये इसलिए है, जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक कि आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को ना समझ पाएँ, या फिर अपने उस पर्पस को ना समझ पाएँ जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। देखिए, अगर आप इस जर्नी में अपना हिस्सा समझ रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। नॉर्मल ज़िंदगी तब जी सकते हैं जब आप समझ के साथ जिएंगे। अगर ना समझी के साथ जी रहे हैं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, समझ का मतलब है कि हर चीज़ को डीप लेवल पे एनालाइज करना, हर चीज़ के साथ में एक बैलेंस के साथ उस चीज़ को देखना, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना जितनी जल्दी आप कर देते हैं, क्योंकि रिएक्ट ही हमारी उस एनर्जी को प्रोवोक करता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो एनर्जी है, अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल घर में कोई छोटा सा झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा होने पे आप उससे गुस्से में, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, आप तो इस तरह से तैयार बैठे हैं कि कोई मुझे जरा सा छेड़ दे और मैं तो उस पर बरस जाऊं। वो वाली बात है ना कि आग में थोड़ा सा घी डाल दें तो आग भड़क जाए, इस तरह की एनर्जी में हैं आप। तो जैसे ही कोई बात हो रही है ना, तो उसके थ्रू जो आप बोल रहे हैं, पहले क्या होता था, आप बोलते थे लेकिन आपको पता ही नहीं रहता था कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले से। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपके अंदर से कुछ ऐसे सच बाहर आ रहे हैं जो आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार ये तो वही चीज़ है जिसका मैं बारे में ढूंढ रही थी, ये वही आंसर है जिसको मुझे ढूंढना था। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये बात है। या तो किसी से डिस्कस करते समय आपको ये समझ में आया है, या फिर किसी से झगड़ा करके, क्योंकि ये जैसे ही एनर्जी हाई पिन पे आई है, क्योंकि आप ना एनर्जी को बिल्कुल स्मूथली लेके चलना चाहते हैं। मतलब कि देख रहे हैं, हाँ ठीक है, गुस्सा है, नाराज़ है, डिटैच है, ठीक है, पड़े हैं, आलसी है,
इस समय में ये एनर्जी आपको इस तरह से रहने नहीं देगी, आपको एक हायर पीक पे लेके आएगी और वहाँ से फिर सीधा नीचे उतारेगी। तो सीधा हायर लेवल पे तब लाएगी जब आपको जानने की ज़रूरत होगी, कुछ आपको जानने की या कुछ आपके अंदर घट रहा होगा, उस समय ये आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगी और सडन आपको फिर समझाएगी कि इसका मतलब ये था, इसकी वजह से ये हुआ और ये सब चीज़ें इसका रीज़न है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब आपको आंसर खुद से मिलेंगे और इसके लिए आपको रेडी रहना है। रेडी कैसे रहना है? सबसे पहली बात तो खुद को रोकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। गुस्सा आ रहा है तो कीजिए, प्यार आ रहा है तो कीजिए, उदास हो रहे हैं तो होइए, लेकिन उदासी के पीछे टेंशन मत कीजिए मुझे ये क्यों हो रहा है, कहीं नेगेटिविटी नहीं है, ये वो नहीं है, फलाना नहीं है, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। जब अगर उदासी हो रही है तो बस ये बोलना है कि मैं इस समय को भी, इस एनर्जी को भी स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जो भी इस समय हो रहा है उससे सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आएंगे वो पोर्टल आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, वो एनर्जी, वो सच आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, जिस सच के लिए आपकी सोल आपको बार 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 ये डिटैचमेंट एंड ये ऐसी वाली फीलिंग करा रही है। क्योंकि इतना तो पता है कि गाइज़ आपको सोल ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आए हैं। लेकिन ये पोर्टल अब आपको नज़रअंदाज नहीं करने देगा, क्योंकि ये अर्थ का पोर्टल है और अर्थ का पोर्टल जब खुलता है ना तो अच्छे अच्छे को लाइन पे ला के रख देता है। तो इस समय आप बहुत सारे उतार चढ़ाव दुनिया में देखेंगे और उसके साथ साथ में आप अपनी एनर्जी में भी देखेंगे। चारों तरफ नेचर एंड एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हैं, सबकी एनर्जी में एक नयापन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो नयापन तो आपकी लाइफ में भी है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने में ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ आप कंफर्ट जोन में रह के कर रहे थे, ईजिली चीज़ें चल रही थी, ईजिली लाइफ चल रही थी, जैसे ही थोड़ा सा बवाल आया तो आपको तो लगा जैसे कि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, नेगेटिविटी आ गई। वो नेगेटिविटी नहीं है, वो आपके नई चेंज का एक कह सकते हैं डेमो है, जिसके लिए अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी और फिर आपको रियलिटीज़ समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं जो कहने वाली हूँ वो ये है कि जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जिसमें आप एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी आपको, जो कि आपके थॉट्स एंड आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो सुनी है तो मैंने पिछले कुछ दिनों में ये बोला था कि शिवरात्रि पे एक सब कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्रिएट हुई थी, यानी कि एक महा एनर्जी क्रिएट हुई थी और जिसमें हम सब कनेक्टेड हुए थे, क्योंकि हम सबका फोकस एक ही था, वो था शिव जी। भले ही वो किसी भी तरीके से था, मैं यहाँ पे किसी जाति उससे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो पोर्टल खुला, ठीक है, पोर्टल सबका खुला है। तो उसमें कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे मतलब रिलीजन्स में यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन ये पोर्टल सबके लिए खुला है, ठीक है। तो जैसे ये पोर्टल खुला तो हम सब ने ही इस पोर्टल को खोला है। हम सब ने इस पोर्टल को खोल तो लिया, लेकिन अब इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तो खोला तो हमने ऐसे कुछ सोच के तो खोला नहीं, बस हम रम गए उस भक्ति में। तो वो जैसे भक्ति हम रमे, जैसे वो पोर्टल पे प्रेशर पड़ा और वो पोर्टल खुला, और पोर्टल खुला है सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल का। अब यहाँ से अब आप देखेंगे, यहाँ की जो यात्रा शुरू हुई है ना ये शिवरात्रि से, इतने सारे लोग स्पिरिचुअल लाइफ पे बात करेंगे, इतनी सारी पॉजिटिविटी पे काम करेंगे लोग, इतने सारे बाहर निकल के आएंगे लोग जिनके अंदर हिडन एनर्जी छुपी हुई थी, हिडन टैलेंट छुपा हुआ था स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। हर वे में, हर एंगल में अब यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी निकल के आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। तो ये जो पोर्टल है स्पिरिचुअल एनर्जी का, स्पिरिचुअल कनेक्शन का है। तो यहाँ पे आपके लिए ये नहीं है कि ग्रोथ तो आपका होगा, आपके पैसे में ग्रोथ होगा, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगा, लेकिन ये चीज़ साइड की है। जो मेन आपका फोकस है, जो मेन आपकी सोल का पर्पस है, वो है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल को लेकर के ना यहाँ सबसे ज़्यादा पोर्टल एंड एनर्जीज अनलॉक हुई है। अब इसमें बात ये आती है कि हमें इस एनर्जीज़ को समझना कैसे है और जानना कैसे है। अगर इस समय, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, अगर आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है,
जो हो रहा है ना उसे स्वीकार कर लीजिए, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए और उसे ठीक करने की कोशिश भी मत कीजिए कि मैं ये टेक्निक करूँ तो इससे ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँ। टेक्निक यूज़ नहीं करना है, उस समय आपको उस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे गुस्सा आ रहा है तो मन में सोचो कि देखो मुझे ना इस बात पे गुस्सा आ रहा है, ये बहुत बंदा या बंदी गलत कर रही है लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। अब आपको पता चल गया कि गुस्सा आ रहा है। जब आपको पता चल गया और आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मुझे स्वीकार है, मैं इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ और मुझे बोलना है, तो अब बोलो बोलो, जिसको बोलना है बोलो। लेकिन उस बोलने के समय पे ऐसा ना हो कि आप पर्सनल ग्रजेस कुछ निकाल रहे हो, उस चीज़ को ध्यान रखना कि सिर्फ आप पर्सनली किसी को जा कर के भाई उसके सर पे बज जाओ, ऐसा नहीं है। जहाँ गलत चीज़ पे हो रहा है वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है तो जाके करो। कोई आपको प्रवोक कर रहा है, आपको कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, दिमाग से निकल गया कहते हैं ना कि टिगर, सॉरी, हाँ टिगर, कि वो कोई आपको टिगर कर रहा है बार बार में, वो आपको पिन कर रहा है किसी बात पे, तो पहले तो उस बात को सोचो कि क्या मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर के कुछ टेंशन है, क्योंकि वो मुझे टिगर कर रहा है या कर रही है। तो उस चीज़ को समझो, डीप लेवल पे समझो कि ये चीज़ जब मेरे सामने आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे ये बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मैम इस बात को कह रही हैं तो किस वे में कह रही है, क्योंकि आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं। 101% ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट होगी, मुझे पता है। लेकिन अब आपको पता जब चल रहा है ना, जब आप उसे ध्यान से सुन रहे हो, तब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा बाबू ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, तो ये आप चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आपको कंडीशन को समझना है जो आपके सामने आ रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। अच्छा इसका मतलब ये है, इसलिए मेरे पास आई है। बार बार अगर कोई मुझे ट्रिगर कर रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है। तो ये आपको ना आईना दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल आपके अंदर की सारी क्लिनजिंग करेगा, सारी चीज़ों को सरफेस पे ला कर के हील करेगा और आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट करवाएगा। अब वो कैसे होता है, किसका कैसे होता है, कैसे नहीं, ये मुझे नहीं पता है अभी तो, लेकिन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप सबको। लेकिन हाँ, ये स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर के आया है और बहुत बड़े हिस्से पे ये एनर्जी क्रिएट हुई है और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बदलेगी। एक और मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रही, लेकिन जो मैसेज है वो बता रही हूँ। रियलिटी सबके सामने आएगी, बहुत लोगों का पर्दाफाश होगा इसमें। अब मुझे नहीं पता किसका होगा, क्या है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अपने असली उसमें आएंगे रूप में। जो लोग बन के बैठे हैं ना, जो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छा दिखा रही हूँ, तो अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अच्छा दिखा रही हूँ और पीछे से मैं अगर ऐसी हूँ, मतलब लाइक जैसे मैं सेल्फिश टाइप्स की और वो भी हूँ, तो वो मेरा सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसमें मैं भी नहीं बचूंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम इस पर्दे के पीछे, जो अभी हम आपके सामने हैं तो इस तरह के बात करके हम आपको दिखा रहे हैं कि हम देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन इसके पीछे जो हम हैं, जो किसी को नहीं दिखाते, इसके पीछे की जो हमारी ज़िंदगी है, जो अच्छी है या बुरी है, कैसी भी है, तो अगर उसमें हमारा अच्छा नहीं है और उसमें हम किसी चीज़ को लेकर के हम ऐसे हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ हम आपको मतलब एक ज्ञान दे रहे हैं कि आप किसी से हिंसा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, लेकिन ये काम हम खुद पीछे कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा सामने आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये बहुत बड़े लेवल पे आपकी फेस को क्लीन करवाएगा, क्योंकि आपको ये एनर्जी जीने नहीं देगी जब तक कि आप वननेस में नहीं आते, जब तक कि आप एक फेस पे नहीं रहते। अगर आप डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके एक स्टैंडर्ड को बाहर निकालेगी, जो कि वीक है, जो कि बैड है, उसको आपके सामने लेके आएगी। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। मानती हूँ थोड़ी भारी भरकम हो गई, बट मुझे पता है अगर समझ में नहीं आए ना तो दोबारा ज़रूर सुनना है इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस हैं ना, ये आपको टोटली गाइडेंस या आंसर हैं उस चीज़ के जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से सुनिएगा और इसी के साथ में मैं चलना चाहूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, मैं आप सभी से सजेस्ट करना चाहूँगी, क्या आप सब लोग मेडिटेशन में जुड़ना चाहेंगे? मेडिटेशन मतलब कि ऐसा मेडिटेशन जिसमें हम एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के करें, लेकिन हम ऐसे टाइप से करें या एक ऐसे फ्रिक्वेंसी से करें जो कि हमारी वाइब्रेशन को हाई करे। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताना है। हालांकि ये मेरे को चैनल हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं,
तो अगर आप सबका मतलब एक डिमांड आता है, सबका एक वो आता है कि बड़े लेवल पे कि हाँ हम करेंगे हम करेंगे, तो मैं फिर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये एक मैसेज है। हालांकि मुझे बोलना था, नहीं बोलती तो मुझे पीछे से मार पड़ती, क्योंकि मैं डिवाइन का अगर काम नहीं करना ना, सच में गाइज, अगर हम डिवाइन की चैनलिंग या उसमें थोड़ा सा देर कर देते हैं ना, तो हमारी जो लंका लगती है ना, बाप रे, किसी की नहीं लगती। ठीक है, चलिए बहुत हुआ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आप को बस डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। बिना डिवाइन को सरेंडर किए आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो सरेंडर कर दीजिए, डोर उसके हाथ में दे दीजिए और सिर्फ आप शांति से चलते रहिए। तो साथ में इसी के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।